Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. देखिए आपको पता ही होगा कि बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म आ गए हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के। ये 3 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम ये जो है हमसे एग्ज़ाम फॉर्म भरने में हमें बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। तो उन्हीं बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम फॉर्म बीएड के कैसे भरने हैं। तो बच्चों अब मैं आपको बताती हूँ कि बीएड के जो फर्स्ट ईयर की फॉर्म निकली हैं वो कैसे भरे जाएंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके ccsuveb.in डालना, ठीक है। गूगल पे जब आप ccsuveb.in डालेंगे तो आपका ये खुल के आ जाएगा। अब आप ccsuveb.in पे जब क्लिक करेंगे तो CCS की ये आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें देखिए सबसे ऊपर है आपका यूनिवर्सिटी होम पेज, एडमिशन पोर्टल, एग्जामिनेशन पोर्टल। तो अब आप एग्जामिनेशन पोर्टल पे जो है क्लिक करेंगे। तो जब आप एग्जामिनेशन पोर्टल पे क्लिक करते हैं तो फिर आपका ये वाला पेज खुलेगा। तो सबसे पहले होम लिखा है, सेकंड नंबर पे फिल न्यू फॉर्म लिखा है। अब आपको फिल न्यू फॉर्म को क्लिक करना है, ठीक है। जब आप क्लिक करते हैं तो आप पे बीच में ऑप्शन आ रहा है बीएड मेन फर्स्ट ईयर एग्जाम फॉर्म। तो आपको मेन फर्स्ट ईयर एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करना है। उसको क्लिक करते ही आपका ये वाला पेज खुलेगा जिसमें ऊपर लिखा है सर्च स्टूडेंट। अब इसमें पहला है एग्जाम टाइप। तो आप यहाँ पे जो कर्सर है वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट एन ऑप्शन आएगा जिसमें आएगा बीएड मेंस। तो आपको बीएड मेंस खोलना है। अब फिर सेकंड आएंगे आप कोर्स। जब कोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपको कौन सा खोलना है? पहले वाला ऑप्शन खोलना है बीएड सेकंड ईयर 1, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। देखिए इसमें लिखा है रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक रोल। तो आपको रोल नंबर नहीं डालना है क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, तो अभी आपको रोल नंबर नहीं मिली है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, तो जो आपका 2019 से स्टार्ट था, तो आपको वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर जो है डालना है। तो देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने एक डाल दिया। उसके बाद आपको ये जो कैप्शन है, ये जो लिखा हुई है, ये टाइप करना है, ठीक है। ये कैप्शन टाइप करने के बाद फिर आप सर्च में जाएंगे। सर्च में जाके देखिए सर्च का रिजल्ट आ रहा है। अब स्टूडेंट का नेम जो है वो आ जाएगा आपका, और एनरोलमेंट नंबर या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अपने आप आ जाएगा। देखिए अगर किसी बच्चे ने सीसीएस से अपनी ग्रेजुएशन की है तो फिर आप जो है एनरोलमेंट नंबर भी लिखेंगे। अगर आपका सीसीएस से आपने अपनी बीकॉम करी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो आप उनकी मार्कशीट में देखेंगे तो उसमें एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा। तो अगर आप सीसीएस के स्टूडेंट है तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे लिख देंगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो अपने आप आ जाएगा क्योंकि आप पहले फिल कर चुके हैं। फिर आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, लेकिन ये वही स्टूडेंट लिखेंगे जिन्होंने सीसीएस यू से ही अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर की है। रोल नंबर में आपको कुछ नहीं लिखना है। अब स्टूडेंट नेम अपने आप आ जाएगा। फिर आपको अपना फादर नेम डालना है, उसके बाद आपको अपना मदर नेम डालना है, फिर आपको अपनी बर्थ डेट डालनी है, ठीक है। अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे तो फिर आपका देखिए ऐसे ऑप्शन आ जाएगा जुलाई 2007। इस तरह से आप देख लेंगे तो आपकी जो है बर्थ डेट आ जाएगी। देखिए कौन से भी साल में है तो वो आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। इधर मंथ आ जाएंगे, जो भी मंथ है आपका वो आप डाल देंगे। फिर आप जो है इधर डेट ले लेंगे, कौन सी डेट है। नीचे जो कैलेंडर आ रहा है उसमें से डेट उठा लेंगे। जुलाई जहाँ पे आ रहा है उसमें से मंथ ले लेंगे। 2007 जहाँ पर आ रहा है वहां पे आप जो है अपना ईयर ले लेंगे। फिर आप जेंडर को क्लिक करेंगे। या तो 2 ही जेंडर होंगे, मेल और फीमेल। तो आपका जो जेंडर है वो आप तो सारे, अगर फीमेल है तो फीमेल कर दीजिए। अब कैटेगरी में आएंगे। कैटेगरी में आपकी जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो ही आप जो है सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
अब आप आएंगे इसमें सब कैटेगरी में, तो अगर आप गर्ल्स हैं या जो भी आपकी कैटेगरी आ रही है इनमें से वो डाल दीजिए। अगर कोई कैटेगरी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आप डाल देंगे। फिर आप अपनी नेशनलिटी इसमें इंडियन लिखेंगे। डोमिसाइल स्टेट का है आपका, यूपी का डोमिसाइल है तो आप इसमें यूपी उत्तर प्रदेश डालेंगे। ठीक है, फिर आपका आता है रिलीजियन, तो रिलीजन में जो आपका रिलीजन है वो आप जो है डाल सकते हैं। इसके बाद फिर आपका आ जाएगा करंट एड्रेस, तो आप इसमें करंट एड्रेस लिख दीजिएगा। फिर आपका आ जाएगा परमानेंट एड्रेस। ज्यादातर बच्चों के करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, तो आप एक ही एड्रेस दोनों में डाल देंगे, करंट एड्रेस में भी परमानेंट एड्रेस में भी। फिर आप उसमें अपना खुद का मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर आप अपनी ईमेल आईडी इसमें डालेंगे। फिर है मीडियम, मीडियम में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपने हिंदी मीडियम लिया होगा या फिर आपने इंग्लिश मीडियम लिया होगा, तो जो मीडियम लिया है वो आप डाल देंगे। फिर आप डालेंगे अपना आधार नंबर। उसके बाद जो नेट की आईडी है जो आपकी जनरेट हुई है वो आप डाल देंगे। अगर आपने नेट की आईडी अभी तक नहीं बनाई है तो प्लीज आप बना लीजिए और फिर नेट की आईडी इसमें डाल दीजिए। अब आता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए जो सीसीएस के बच्चे हैं उनको यहाँ पे कुछ भरने की जरूरत नहीं है, वो तो यहाँ पे नो भर देंगे, क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन्हीं को चाहिए होता है जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के अलावा जिन्होंने कहीं से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, उनके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो फिर वो यस डाल देंगे यहाँ पे, और माइग्रेशन का जो सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है वहां पे उसका सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे। फिर आप डेट ऑफ इशू डाल देंगे, किस डेट को हुआ है, ये आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट में सब कुछ ऑप्शन होगा। फिर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी डाल देंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिया है। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देखिए आप बीएड मेंस पे खुलेंगे आप, देखिए अब आपका सब्जेक्ट में जब आप बीएड मेंस में जाएंगे ये अपने आप लिया जाएगा, कोर्स आपका आ जाएगा, कॉलेज का नाम आ जाएगा कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अब सब्जेक्ट में आपको एक ही ऑप्शन दिखाई देगा सिर्फ एजुकेशन का, तो आप यहाँ पे एजुकेशन डाल दीजिएगा। अब देखिए आपके सब्जेक्ट सारे अपने आप आ रहे हैं, सिर्फ पेपर 5 और पेपर 6 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, तो इनमें से आपको छांटने हैं, बाकी पेपर अपने आप ही आ जाएंगे, आपको कुछ नहीं करेंगे। तो जब आप पेपर 5 डालेंगे तो देखिए आपके इतने सारे जो हैं यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो कृष्णा इंस्टीट्यूट में हमने सोशल साइंस लिया है इसमें, तो आप इसमें सोशल साइंस ले लेंगे, पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस, क्योंकि सभी बच्चों का जो 5th पेपर है वो सोशल साइंस का है। लेकिन अगर आपने कोई और कॉलेज की स्टूडेंट है तो जो आपका पेपर 5 है वो आप इसमें ले लेंगे। अब पेपर 6 में जाते हैं, पेपर 6 में फिर वही सारी चॉइस आएंगी, तो आपने जो भी ऑप्शन लिया है बीए में, आपको पता है कॉलेज ने आपको बताया होगा कि कौन सा ऑप्शन लिया है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, जो भी लिया है आपने वो ऑप्शन आप इसमें डाल देंगे। अब आपका आता है क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले हाई स्कूल की आप इसमें करेंगे, कौन सा आपका बोर्ड है, रोल नंबर क्या है आपका, कौन से ईयर में पास की है, मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। फिर आप इंटरमीडिएट का भरेंगे, 12th के मार्क्स भरेंगे, बिल्कुल ऊपर की तरह ही भरने हैं, कौन से बोर्ड से भरना है, रोल नंबर किया है, कौन से साल में पास किए है, मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। फिर आप भरेंगे इसमें ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन में वही कौन से यूनिवर्सिटी से की है, रोल नंबर क्या है, किस साल में पास की है, मार्क्स ऑब्टेन क्या है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है। देखिए बहुत से लोगों ने एडमिशन ग्रेजुएशन के बेस में ना लेके अपना पीजी के बेस में लिया था, तो अगर आपने पीजी के बेस पे एडमिशन लिया है तो आपको ये भरना है। तो इसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी भरेंगे, रोल नंबर भरेंगे, किस साल में पास हुए हैं, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और कितने मैक्सिमम मार्क्स थे। एडिशनल में आप कुछ मत भरिए, एडिशनल एजुकेशनल डिटेल में कुछ भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एडमिशन या तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे है या फिर पीजी के बेसिस पे है। फिर आप अपनी यहाँ पे फोटो को अपलोड कर देंगे, फिर आप अपने सिग्नेचर भी यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर देंगे।
फिर आपका ये कैप्चा आएगा, जैसे यहाँ पे WVNBP लिखा है कैप्चा में, तो आप इसको कैप्चा में दोबारा से लिख देंगे। फिर आपका ये सेव फॉर्म पे जाएंगे, तो उससे आपका ये जो पूरा फॉर्म है ये आपका सेव हो जाएगा। जब आपका फॉर्म सेव हो जाएगा तो अब उसके बाद जो है फीस का ऑप्शन आएगा, तो आप जो है फिर उसमें 6026 रुपये 6024 की फीस आ रही है, वो फॉर्म की फीस आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो उसके बाद फिर आप ये प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको बच्चों ये एग्जामिनेशन फॉर्म अपना B.Ed फर्स्ट ईयर का भरना है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि शासन ने आदेश दिया था कि इस बार किसी भी बच्चे का एग्ज़ाम नहीं होगा, तो B.Ed फर्स्ट ईयर का भी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बिना एग्ज़ाम के ही आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म भरना ज़रूरी है। मैं बार बार हर वीडियो में बताती हूँ, एग्ज़ाम फॉर्म भरना ज़रूरी है, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि अगर हमें एग्ज़ाम नहीं देने हैं तो हमें एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भरना है। तो आप ये याद रख लीजिए कि अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा, आपका प्रमोशन भी आपको नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्रमोशन मिलेगा, इसलिए आप जल्दी से जल्दी ये एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, ये तो आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भर देंगे, उसके बाद आपने जो एग्ज़ाम फॉर्म का प्रिंट आउट लेंगे, 10th की मार्कशीट लगाएंगे उस पर फोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट लगाएंगे, ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपका अगर एडमिशन हुआ है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी लगाएंगे, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे एडमिशन हुआ है तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आप पोस्ट ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट लगाएंगे। फिर इनके 2 सेट बना के आप जो है कॉलेज में कोरियर कर देंगे। देखिए आपको पर्सनली आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, तो आप जो है पर्सनली मत आइएगा, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। तो आप ये जो है इनको जो है आप कोरियर कर सकते हैं। और ये जो आप मैंने 2 सेट बोले हैं, इसमें जिन बच्चों ने CCL से अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है तो उन्हें माइग्रेशन भी लगाना जरूरी है। और माइग्रेशन की फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए, माइग्रेशन आपका ओरिजिनल ही हमें चाहिएगा। तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म का कॉपी, जिसमें आपने पेमेंट फ़ी की रिसिप्ट भी होनी चाहिए, उसमें आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर किसी बच्चे ने आपका PG के बेसिस पे लिया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी लगेगी। और जिन बच्चों ने CCS से PG या ग्रेजुएशन नहीं किया है उन्हें जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिए माइग्रेशन आप ओरिजिनल लगाएंगे, वो फोटोकॉपी नहीं लगाएंगे। और इन सबके 2 सेट बनाकर आप जो है 12 तारीख तक कॉलेज में आ जाने चाहिए। तो आप जैसे ही फॉर्म भरते हैं तभी आप कोरियर लगा दीजिए। तो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखिए। तो आई थिंक कि आपको अब फॉर्म भरने से रिलेटेड सब चीज़ें पता चल गई होंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू वेरी मच।